हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं स्टडी मोर इन लेस टाइम। जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर हम 12th के बाद कोई भी किसी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चे आपने देखा होगा कि क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा 12 आवर्स पढ़ रहा है और एक बच्चा सिर्फ एग्जाम से पहले ही उसने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया है, उसकी जो नंबर है वो ज्यादा आ रहे हैं या उसकी जो रैंक है वो अच्छी रैंक आ रही है। तो हम सोचते हैं ना कि वो बच्चा तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, बट उसने ऐसा क्या पढ़ा कि उसके अच्छे मार्क्स आ गए। एक होता है कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना, आप जो भी पढ़ रहे हो कम टाइम में आपने पूरी प्लानिंग की और आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। एक होता है स्मार्ट वर्क, आपने पूरा देखा कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, आपने पेपर को एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग बुक को अरेंज किया और प्रीवियस क्वेश्चन की जो रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रिक्वेंटली उनका लिस्ट प्रिपेयर किया और आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की। तो आपने कम टाइम में क्या किया, अच्छे से पढ़ाई की और आपके अच्छे नंबर आ गए। एक ने क्या किया, सब कुछ पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट था वो भी, जो सिलेबस का था वो भी, जो नहीं सिलेबस का था वो भी। तो उसने उतने अच्छे से क्या किया, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में उसने पेपर को ना तो एनालाइज किया कि किस तरीके का पेपर आता है, कितना पढ़ना है, कौन सा कंटेंट ज्यादा आता है, ठीक है। तो जो स्मार्ट वर्क जिसने किया है तो उसने कम टाइम में भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करके उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ गोल्डन आवर। होता क्या है, आप लोग, हम दिन में क्या होता है, हमने पूरा प्लानिंग किया है, एक रात पहले हम सोच के सोते हैं ना कि कल मॉर्निंग में 6 बजे उठना है और 6 से 8 तक मुझे 2 आवर्स तक कोई भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया उस टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। होता कि आपने अलार्म सेट किया और आपकी 6:30 पे आंख नहीं खुली, 6:30 पे आपकी आंख खुली और आपने तुरंत क्या किया, फिर आप सोचने लग गए कि आधा घंटा निकल गया है, अब कैसे पढ़ाई करूं, अब तो मुझे कल उठना चाहिए। तो आपने जो पूरा दिन का जो रिमेनिंग आपके पास आवर्स थे वो आपने वेस्ट कर दिए सिर्फ सोचने के चक्कर में कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की, मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, मुझे जल्दी उठना चाहिए था। अगर आप 6 बजे उठ जाते, 6 से 8 पढ़ाई करते, तो 2 घंटे पढ़ाई करके आपके अंदर क्या आता है, पॉजिटिव एनर्जी आती, आपको पूरे दिन अच्छा लगता है, हाँ आज मैंने कुछ पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट था वो पढ़ लिया। तो जो आपका पूरा दिन का शेड्यूल था ना, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहते, क्योंकि आपका मॉर्निंग का जो गोल्डन आवर्स है वो आपके अच्छे से गए हैं। इसी तरीके से ये मत सोचिए कि 6 बजे उठ के आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आप 10 बजे उठो, आप 11 बजे उठो, आप 12 बजे उठो, जब भी उठ रहे हो उठने के बाद आप तुरंत 1 या 2 घंटे पढ़ लीजिए। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, जो आपके बाकी आवर्स में, जो बाकी दिन आपके पास बचे ना, वो आप अच्छे से पढ़ लोगे। जो भी आपने सेट किया है, जो भी आपने टारगेट सेट किया है, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लोगे। तो ये हुआ गोल्डन आवर का टाइम। नेक्स्ट, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हम कुछ पढ़ने बैठे और तो हमारे दिमाग में क्या होता है, फालतू की बातें आने लग जाती है। अच्छा, उस फ्रेंड ने मेरे बारे में ऐसा कहा था, बुक तो सामने है, या फिर हम कोई लेक्चर भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, मेरी फ्रेंड ने, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको ये सारी बातें, जैसे आप बुक लेके बैठ जाते हो, आपको सारी बातें पे दिमाग से निकालनी है। आपको कुछ भी नहीं सोचना कि किसने क्या कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको कुछ भी बात नहीं सोचनी है। ऐसे कैसे कर सकते हो आप, जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उसको पढ़ते रहो, एक रफ कॉपी ले लो, पेन ले लो अपने हाथ में, उसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ठीक है, उसको नोट डाउन करते रहो। जैसे आपने सीडीपी में क्या लिया, आपने प्याजे की थ्योरी ली, ठीक है, तो आपने क्या किया, पूरा प्याजे का डिस्क्रिप्शन मत लिखिए, आप उसकी स्टेजेस कितनी थी, टाइम पीरियड कितना था, वो पूरा आप जब नोट डाउन करोगे ना, तो उससे जो आपके माइंड में फालतू की बातें आ रही है ना, वो नहीं आएंगी, ठीक है। आपको उससे रिविजन नहीं करना, आप सिर्फ नोट करिए एक रफ कॉपी में, बहुत नीट एंड क्लीन लिखने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ आप इसलिए नोट कर दो जिससे आपके दिमाग में जो फालतू बातें चल रही है ना, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, वो आपके दिमाग में नहीं आएंगी। अब नेक्स्ट, जब भी आप पढ़ते हो कोई भी टॉपिक, ठीक है, आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, सपोज आपने लर्निंग कोई एनसीएफ लिया आपने, ठीक है,
आप उसको पढ़िए और आप ना अपने आप ही उसमें से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम, मतलब अपने आप ही टीचर बनिए और अपने आप ही स्टूडेंट बनिए, मतलब अपने आप ही क्वेश्चन पूछिए और अपने आप ही आंसर दीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, जब आप एक टॉपिक आपने पढ़ा उसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने मन में क्वेश्चन बनाइए और उसके आंसर, अच्छा प्याजे की इतनी स्टेज थी और ये ईयर था, थॉर्नडाइक का ये स्टेज थी, तो पूरा जब आपने रिवीजन करोगे ना, अपने माइंड में अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, अपने आप ही आंसर दोगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आज आपने पढ़ा है उसका कितना आपको समझ में आया है और कितना आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं या नहीं है। नेक्स्ट, जब भी पढ़ते हो एक ही किसी एक सर का या एक या दो लोगों की ही लेक्चर सुनिए, और प्लस लेक्चर सुनते हुए हम क्या होता है, लैपटॉप को स्टार्ट कर दिया, उसमें लेक्चर चला दिया, जनरली सब लोग करते हैं, ठीक है। लेक्चर चल रहा है, हमने फोन लेके, चलो लेक्चर तो मैं सुन ही रही हूँ, इतने में शॉर्ट्स देख लेती हूँ, एक मैं शॉर्ट देख रही हूँ या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रही हूँ या व्हाट्सएप के स्टेटस ही देख रही हूँ, ठीक है। हमने पूरा लेक्चर सुन लिया, लेक्चर खत्म हो गया, मन में हमारे है हमने पूरा 1 घंटे पढ़ाई की, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, बट हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इतने टैलेंटेड हम लोग नहीं हैं कि हम एक साथ व्हाट्सएप भी देख लें, यूट्यूब की वीडियोस भी देख लें और लेक्चर भी सुन लें। इससे आपको क्या हो रहा है, आप सिर्फ जब आप लेक्चर सुन रहे हो ना, तो सिर्फ आप लेक्चर ही कंप्लीट सुनिए, लेक्चर सुनते रहिए, रफ कॉपी उस पर नोट करते रहिए, जिससे आपका माइंड है इधर उधर ना जाए और जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। हम क्या होता है, फोन लेके बैठ जाते हैं, लेक्चर सुनते सुनते 1-1 घंटा हम रील्स पे निकाल देते हैं। तो आप अपनी जो हमारे सेटिंग्स में जाके अपनी ऐप पे कुछ टाइम सेट कर दीजिए कि आपको 30 मिनट्स इंस्टाग्राम यूज करना है, 30 मिनट्स आपको यूट्यूब यूज करना है। उससे क्या होगा, आपको टाइम पता रहेगा कि मुझे पूरे दिन में कितना मुझे इंस्टाग्राम यूज करना है, कितना मुझे फेसबुक यूज करना है, तो आप टाइम वेस्ट करने से बचोगे। कहते हैं ना कि हर चीज आपके प्रॉफिट में भी होती है, उसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, ठीक है। डिपेंड करता है हम उससे फायदा ले रहे हैं या नुकसान ले रहे हैं। यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो अच्छे से, कोई भी लेक्चर प्रॉब्लम में कोई भी मैथ्स की क्वेरी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बट वो डिपेंड कर रहा है कि हम यूट्यूब का यूज अच्छे के लिए कर रहे हैं या फालतू शॉर्ट्स देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप टाइम सेट करिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही जो भी आपको इंफॉर्मेशन सर्च करनी है उस टाइम में ही आप यूज करिए फोन को। बाकी आपका जो भी लेक्चर आपने टारगेट सेट किया है उस लेक्चर को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो इसमें आप अपने आप को टारगेट असाइन करिए कि मुझे 21 डेज में मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इससे क्या होगा, जब अपने आपको टारगेट डेज सेट करोगे ना, 21 डेज 1 मंथ प्लानिंग पूरी करोगे, तो उससे आपका कम टाइम में अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे। जब तक आपके पास टारगेट रहेगा ना, जब तक आप सेट करोगे, टाइम सेट करोगे, तो आप उसको आपको लगेगा हाँ अभी इतने दिन इतने डेज रिमेनिंग है, मुझे फटाफट करना है, तो आप अच्छे से उस चैप्टर को कंप्लीट करोगे। तो टारगेट देना जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, अगर आप मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको लगता है कि आपको बेनिफिट होगा और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगी, तो मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आप भी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने आप को चैलेंज दीजिए, 21 डेज चैलेंज, 1 मंथ चैलेंज, और प्लीज मुझे कमेंट करिए, मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।